पैसिव वॉइस। वीडियो सीरीज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आज हम यही सीखेंगे। ओके, तो लेट्स सी पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है इज, एम, आर। ओके, क्या यूज करना है? इज, एम, आर। ओके, वर्ब की हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, ये आपको याद रखना है। ओके, चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीख रहे हैं, इसलिए आपको यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट वर्ड का यूज करना है। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, और वो क्या है? इज, एम, आर। ओके, आफ्टर दैट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाकर आपको जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिखना है। क्लियर? ऑब्जेक्ट यहाँ पर वो होता है जिसने काम किया है। ओके, और जो काम हुआ है वो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है। क्लियर हुआ? अगर इसी सेंटेंस का अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तब हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना है इज, एम, आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जैसे ही सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। क्लियर? अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट लिखना है, जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर लगाना है। ओके, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू राइट सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड आफ्टर दैट बाय लगाकर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग? सेंटेंस देखते हैं। हियर इज रिटन अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय मोहन। अ स्टोरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। नेगेटिव बनाना है इसलिए हमने क्या लगाया? नॉट। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज नॉट। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। क्लियर? फिर बाय मोहन। इट मीन्स एक स्टोरी किसके द्वारा नहीं लिखी जाती है? मोहन के द्वारा नहीं लिखी जाती। तो सेंटेंस क्या बन गया? अ स्टोरी इज नॉट रिटन बाय मोहन। मोहन के द्वारा एक स्टोरी नहीं लिखी जाती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट इज आर प्राइजेस गिवन अवे एवरी ईयर। आर हेल्पिंग वर्ब है, प्राइजेस आपका सब्जेक्ट है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर? एवरी ईयर हर साल। ओके, एवरी ईयर। ओके, आर प्राइजेस गिवन अवे एवरी ईयर। क्या प्राइजेस हर साल दिए जाते हैं? गिवन अवे मीन्स होता है दिए जाते हैं। ओके, तो आर प्राइजेस गिवन अवे एवरी ईयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने क्या लगाया? क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट, टी इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय रागिनी। टी इज अ सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाया? नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा? बाय रागिनी। सेंटेंस क्या हो गया? टी इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय रागिनी। रागिनी के द्वारा टी नहीं बनाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, एम आई हेल्प्ड बाय हर। एम हेल्पिंग वर्ब है आपकी, आई सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया सेंटेंस? एम आई हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा मेरी हेल्प की जाती है। इट मीन्स क्वेश्चन पूछा गया है तो आप क्या लगाएंगे? क्या। क्या मेरी हेल्प उसके द्वारा की जाती है। क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। आई टोल्ड यू ऑलरेडी एक्टिव वॉइस मीन्स टेंस, और कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है हमारा, कृतिका डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुझे पता है आप सभी को आते हैं। तो कृतिका नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? डज।
नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्या यूज किया है, नॉट। क्लियर। तो कृतिका डज नॉट वॉश हर क्लॉथ्स। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कृतिका। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, हर क्लॉथ्स। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हर क्लॉथ्स जो ऑब्जेक्ट है ये क्या बन जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। कृतिका आपका यहाँ जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना। वॉश ये आपकी फर्स्ट फॉर्म में है और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉश की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पर डज यूज हुई है इसकी प्लेस पर हम पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे जो क्या होती है, इज, एम, आर। चलो सेंटेंस देख लेते हैं। अब मैंने बताया था हर क्लॉथ्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ आके क्या बन गया, आपका सब्जेक्ट बन गया। तो हर क्लॉथ्स आर, क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आर। हर क्लॉथ्स आर नॉट वॉश्ड। नॉट आपका नेगेटिव वर्ड है, वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय कृतिका। कृतिका जो यहाँ सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुआ इतना। तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। क्लियर हुआ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया और ये सब्जेक्ट यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर हो गया सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस यानी कि वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। ओके तो सेंटेंस क्या है, डू चिल्ड्रन वॉच एजुकेशनल मूवीज। डू हेल्पिंग वर्ब है ये आपकी, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एजुकेशनल मूवीज ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके डू चिल्ड्रन वॉच एजुकेशनल मूवीज, क्या बच्चे एजुकेशनल मूवीज देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सेम थिंग मैंने आपको क्या बताया था, पैसिव वॉइस बनाना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए। पैसिव वॉइस बनाना है, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके क्लियर हुआ इतना। वर्ब हमेशा हमारी किस में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। चलिए अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी कि हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लिखना है। क्लियर। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नया सब्जेक्ट हमारा क्या है, एजुकेशनल मूवीज। ये क्या है, हमारा प्लूरल है तो एजुकेशनल मूवीज के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर। सेंटेंस क्या बनेगा, आर एजुकेशनल मूवीज वॉच्ड बाय चिल्ड्रन। आर हेल्पिंग वर्ब, एजुकेशनल मूवीज सब्जेक्ट, वॉच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय चिल्ड्रन ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। सेंटेंस क्या बन गया, आर एजुकेशनल मूवीज वॉच्ड बाय चिल्ड्रन, क्या बच्चों के द्वारा एजुकेशनल मूवीज देखी जाती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अब सपोज करो आपको पैसिव वॉइस दिया है। ओके तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि वो कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, फिर आपको उसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्लियर। आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, सबसे पहले आप यहाँ देखो कि यहाँ क्या लिखा है, आर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे वर्ब कौन से फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है। इट मीन्स यहीं से आपको समझ में आ गया कि इज, एम, आर यदि हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। क्लियर। ये सेंटेंस आपका जो एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव वॉइस का आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। तो ये आपका न्यू सब्जेक्ट हो गया, ये आपका न्यू ऑब्जेक्ट है। अब आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। एक्टिव वॉइस मतलब टेंस में कन्वर्ट करना है। अब टेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि मी जब नया सब्जेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू। क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, डू। ओके
कौन से टेंस की बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज, ये आपको पता है। तो इसलिए आपका न्यू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डू। ओके, और सेंटेंस आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म यूज होगी यहाँ पर। ओके, देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या बनेगा। यस, डू आई फॉर्म सेंटेंसेस, क्या मैं सेंटेंसेस बनाता हूँ? ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या बन जाएगा? डू आई फॉर्म सेंटेंसेस, यानी इस आर की प्लेस पर आपकी क्या आ गई? न्यू हेल्पिंग वर्ब आ गई। किसकी? एक्टिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू एंड डज। ये डू हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई है? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आई कहां से आया? यहां से आया। ये क्या है? मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और जब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है तो वो किसमें चेंज जाता है? आई में। ओके, फॉर्म्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन एक्टिव वॉइस जब बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? और सेंटेंसेस ये आपका जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर आके क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इज पार्टी एंजॉयड बाय माय फ्रेंड। अब कैसे रिकॉग्नाइज करोगे ये क्या, कैसे बना पैसिव वॉइस? सिंपल, मैंने बताया, देख लो आप। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, हाँ है इज। एंजॉयड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब इज एम आर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, काम जिसने किया है वो बाय लगाकर लिखा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है? पैसिव वॉइस है। क्लियर? समझ में आया? पार्टी आपका क्या है? ये सब्जेक्ट है। अब जब हम इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो माय फ्रेंड आपका ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो किस में बन जाएगा? सब्जेक्ट में आ जाएगा कन्वर्ट होके, और पार्टी आपका कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। एंजॉयड जो थर्ड फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? डू या डज। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू आएगी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगी। अब माय फ्रेंड यहाँ पर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आना चाहिए? डू या डज? डज। वेरी नाइस। क्लियर हुआ? सेंटेंस कैसे बनेगा देखते हैं। डज माय फ्रेंड एंजॉय पार्टी? डज ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव वॉइस की। माय फ्रेंड ये आपका ये ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। एंजॉयड फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और पार्टी जो आपका सब्जेक्ट था वो कहाँ आ गया? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। सेंटेंस क्या बना? डज माय फ्रेंड एंजॉय पार्टी? क्या मेरा फ्रेंड पार्टी एंजॉय करता है? लास्ट में क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड दिस थिंग? नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब ये आपको बनाना है। क्या लिखा है यहाँ पर? पापा डज नॉट प्रिपेयर फूड। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे रिकॉग्नाइज किया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज हेल्पिंग वर्ब मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। ओके, अब इसको यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बन जाएगा? सब्जेक्ट की प्लेस पर, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ आ जाएगा? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है डज, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इज एम आर में। क्लियर? फूड के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। सेंटेंस क्या बन जाएगा? फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय पापा। बन गया सेंटेंस। अंडरस्टूड? वेरी नाइस। नेक्स्ट, सरिता एंड आई, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। डू नॉट लाइक वेजिटेबल। डू यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट नेगेटिव वर्ड है। लाइक मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर हुआ? वेजिटेबल ये क्या है? आपकी ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बस वही याद रखना है कि वेजिटेबल जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर। और इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब।
वेजिटेबल्स क्या है, प्लूरल है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। सेंटेंस क्या हो जाएगा, वेजिटेबल्स आर नॉट लाइक्ड बाय सरिता एंड आई। हो गया कंप्लीट। क्या बना, वेजिटेबल्स आर नॉट लाइक्ड बाय सरिता एंड आई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डू चिल्ड्रन डू मिस्चीवियस एक्टिविटीज। चिल्ड्रन सब्जेक्ट, मिस्चीवियस एक्टिविटीज ऑब्जेक्ट। क्लियर। ये डू आपका मेन वर्ब, ये वाला डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये डू आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, इस हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे इज एम आर में से कोई भी एक चूज करके लिखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, क्लियर हुआ। और इस डू की प्लेस पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ इतना। सेंटेंस बनेगा, आर मिस्चीवियस एक्टिविटीज डन बाय चिल्ड्रन। क्लियर हुआ। क्या बना, आर मिस्चीवियस एक्टिविटीज डन बाय चिल्ड्रन। बच्चों के द्वारा मिस्चीवियस एक्टिविटीज की जाती है। सेंटेंस क्या बनेगा, क्या बच्चों के द्वारा मिस्चीवियस एक्टिविटीज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, डू ग्रैंड पेरेंट्स वाटर द प्लांट्स। डू हेल्पिंग वर्ब, ग्रैंड पेरेंट्स सब्जेक्ट, वाटर मेन वर्ब, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। द प्लांट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर द प्लांट्स वाटर्ड बाय ग्रैंड पेरेंट्स। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन, डू यू प्लांट अ ट्री इन अ ईयर। डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, प्लांट वर्ब, अ ट्री ऑब्जेक्ट। अ ट्री क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू प्लांट अ ट्री इन अ ईयर। यस बोलो। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, अ ट्री के अकॉर्डिंग इज। क्या आएगी, इज अ ट्री। यस बोलो, इज अ ट्री प्लांटेड, यस, बाय यू इन अ ईयर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, टीचर डज नॉट आस्क क्वेश्चंस। टीचर सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, याद रखना है, डू और डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड। आस्क मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है, और क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी नई हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, आस्क थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड बाय टीचर। क्लियर। नेक्स्ट, डज पेंटर पेंट माई रूम। पेंट माई रूम, डज यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, पेंटर सब्जेक्ट, पेंट मेन वर्ब। ओके, फर्स्ट फॉर्म में है। माई रूम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, माई रूम आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। माई रूम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, इज। सेंटेंस क्या बनेगा, इज माई रूम पेंटेड बाय पेंटर। क्लियर हुआ। इज माई रूम पेंटेड बाय पेंटर, यस। नेक्स्ट, माई मदर डज नॉट गिव मी रेस्पॉन्सिबिलिटी। माई मदर व्हाट इज इट, ये क्या है, माई मदर आपका क्या है, ये माई मदर, यस, सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब। ओके,
गिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, नॉट नेगेटिव वर्ड है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, मी आपका क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हम कहाँ से बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो मी का जब सब्जेक्टिव फॉर्म लिखते हैं तो वो बन जाता है आई। ओके, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एम। क्लियर हुआ? तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम नॉट, गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो आई एम नॉट गिवन रेस्पॉन्सिबिलिटी बाय माय मदर। अंडरस्टूड दिस थिंग? समझ में आ गया होगा आपको। नाउ व्हाट टू डू, यू हैव टू डू more and more practice, clear, so that you may learn passive voice. Understood?